खबर शामिल करते हैं नेचर लवर्स टिंगा। प्रोफेसर वकारुल हसन की निगरानी में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के सिलसिला में नवीद शहजाद मुगल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक ख़ास पैगाम हम लोग पहुंचाना चाहते थे। इस सिलसिले में प्रोफेसर वकारुल हक साहब, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र नेचर लवर डिंगा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान के तमाम कोनों के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे सैलाब मुतासिरीन भाई मौजूद हैं, उनकी खिदमत के लिए अहलियान डिंगा को ये फ़ख्र हासिल है, ये एज़ाज़ हासिल है कि हम हर उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे इससे पहले पाकिस्तान के उन कोनों में बाकी तंज़ीमात या हुकूमत भी नहीं पहुँच सकी थी। सबसे पहले मैं नेचर लवर डिंगा के हवाले से और प्रोफेसर वकारुल हक साहब के हवाले से मुख्तसरन सा तारफ़ पेश करूँगा और उसके बाद हमारा जो सैलाब के दौरान काम था उस हवाले से ब्रीफिंग देने के बाद जो आज का बुनियादी मकसद था वो भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। प्रोफेसर वकारुल हक साहब की ज़ेर निगरानी डिंगा समेत मुल्क भर में बेलोस अवामी खिदमत का सिलसिला तकरीबन 30 साल पर मुहित है और इन 30 सालों के दौरान जो प्रोफेसर वकारुल हक साहब ने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, उनमें यतीम बच्चों की कफ़ालत से लेकर मरीज़ों को अद्वियात की फ़राहमी, बड़े मर्ज़ जो थे कैंसर के पेशेंट या इसके अलावा जो दीगर बड़े अमराज़ होते हैं जहाँ पर जो गुरबा हैं उनको मुआवनत नहीं मिल सकती, उनकी मुआवनत करना और इसके अलावा माहौल को बेहतर करने के लिए शजरकारी करवाना, यूनिवर्सिटियों तक बच्चों को एजुकेशन दिलवाना और जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनकी खिदमत करके उनको माशरे का एक कारामद शहरी बनाने में ये सारी चीज़ें नेचर लवर डिंगा के प्लेटफार्म से काफ़ी अरसे से हो रही हैं और इससे पहले गुज़श्ता 30 साल का ये सिलसिला जारी व सारी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि तकरीबन 120 घरानों को गुज़श्ता 3.5-4 साल से मुस्तकिल कफ़ालत दी जा रही है। जो मुस्तहिक घराने थे उनमें डिंगा के 120 घराने शामिल हैं जिनको 15,000 रुपये से लेके 1,10,000 रुपये तक की मुआवनत फ़राहम की जा रही है। जो बड़े पेशेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर पेशेंट है, उनकी केमोथेरेपी के लिए 80,000 रुपया तकरीबन खर्चा आता है, बाकी उनके घर के अखराजात समेत। ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिनको 1,10,000 रुपया दिया जा रहा है और ऐसी फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जिनको इससे कम 10, 15, 20, 25, 30,000 रुपये जितनी उनकी ज़रूरत होती है उस ज़रूरत के मुताबिक उनको ये सारी चीज़ें फ़राहम की जाती हैं। तो ये एक सिलसिला जारी है। पिछले साल के दौरान नेचर लवर डिंगा के प्लेटफार्म से 6,000 से ज़ायद पौधे भी लगाए गए डिंगा के गिरदोनवा में और मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, इदारे हैं, सरकारी इदारों में 6,000 पौधे भी लगवाए गए। बाकी पिछले साल भी हमारी टीम ने कुमराट में भी जाकर मेडिकल कैंप किए, कैलाश के अंदर भी जाकर मेडिकल कैंप किए और उन तमाम रिमोट एरियाज़ में सेहत जहाँ पे इससे पहले हुकूमती सतह पर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। गुज़श्ता 30 सालों में 300 से ज़ायद स्कूल्स भी प्रोफेसर वकारुल हक साहब की ज़ेर निगरानी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए गए जो अभी तक चल रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों डिस्पेंसरियाँ भी बनाई गईं। 2015 के अंदर जब कैलाश वैली के अंदर सैलाब से सारी तबाही हो गई, वहाँ पे 5 सालों में तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से उनके जो मेन इज्तमाही मामलात थे, पुल, राब्ता पुल, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा वाटर सप्लाई के हवाले से जो उनके मसाइल थे वो सारे मसाइल हल किए गए और 5 सालों में वादिय कैलाश में सिर्फ 16 करोड़ रुपए प्रोफेसर वकारुल हक साहब की ज़ेर निगरानी लगाए गए। अभी जिस वक्त ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ, जुलाई के अंदर पाकिस्तान में सैलाब ने अपनी तबाहियाँ मचाना शुरू की, तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह डिंगा से सबसे पहले मुतहरक हुई और हमने अपर चित्राल चर नवीर का एक इलाका है जहाँ पे सबसे पहले सैलाब ने डैमेज किया था, वहाँ पर जिन लोगों के मकान डैमेज हुए थे उनके मकानात 8.5 लाख रुपए की तामीर के साथ हमने उनके मकानात तामीर करवा के दिए। उसके बाद पर चित्राल में ही गर्म चश्मा का एक मकाम था जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई और उन लोगों को राशन पैकेजेस की मद में 2,60,000 रुपये फराहम किए गए। इसी तरीके से अपर चित्राल के बाद हम लोग लोअर चित्राल में पहुँचे और लोअर चित्राल में अस्तोई का एक मकाम है जो हमारे पाकिस्तान का आखिरी गांव है। वहाँ इंतहाई दुश्वार गुज़ार और मुश्किल रास्ते हैं, खच्चरों के ज़रिए हमें ऊपर जाना पड़ता है और खच्चरों के ज़रिए ही उन इलाकों तक एक्सेस मौजूद होती है। इसके साथ मुल्हिका नूरिस्तान बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का जो सूबा वहाँ पे है, वहाँ पर भी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँची और वहाँ पर भी हमने जितने भी सैलाब मुतासरीन थे उनको 1,21,000 रुपया पहले और 60,000 रुपया बाद में 2 फेज़ के अंदर 1,81,000 रुपये की रकम से हमने उनको राशन पैकेजेस वहाँ पर जाकर फराहम किए। इसी तरह हरनाई बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी टीम पहुंची। पहले फ़ेज़ के अंदर वहाँ पर हमने 7,60,000 रुपये और दूसरे फ़ेज़ के अंदर हमने 1,05,000 रुपये से
उन लोगों को रिलीफ पैकेजेस फराहम किए, मच्छरदानियाँ, अद्वियात और खेमे जो कुछ भी उनकी ज़रूरत थी वो उनकी डिमांड के मुताबिक हमने पूरे करके उनको दिए। इसके बाद हमारी टीम अवारान में पहुंची और नेचर लवर डिंगा टीम ने अवारान के अंदर 3,31,000 रुपये से खेमे और उनको अद्वियात वगैरह फ्राहम की और जो उनकी डिमांड थी उसके मुताबिक वहाँ पर भी हमारी टीम पहुंची। तोनसा शरीफ के अंदर जो उस्मान बुज़दार साहब का हल्का इंतखाब भी है, वहाँ पर सोकड़ और मंगरोठा की 2 बस्तियाँ हैं जो 14 अगस्त को सैलाब से डैमेज हुई थी और 16 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहाँ पर सिर्फ 1 दिन के वक्फे के बाद वहाँ पे पहुँचे और हम उनमें कई फुट खड़े पानी में से टूटे हुए मकानात, दीवारें और उनमें से गुज़र कर हम उस देहातों के अंदर पहुँचे, सोकड़ के अंदर भी, मंगरोठा के अंदर भी, और उसमें हमने उन लोगों की मर्ज़ी और मुशावरत के साथ उनको 20,000 रुपया फ़ी कष्ट के हिसाब से, फ़ी घराने के हिसाब से पहले 17 लाख रुपए की इमदाद फराहम की और फ़ेज़ 2 के अंदर 16,25,000 रुपये की इमदाद हमने तोनसा शरीफ में अभी तक हमारे रिलीफ़ के काम हो चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ से निकलने के बाद हमारी टीम राजनपुर में पहुँची और राजनपुर में भी राशन पैकेजेस, बच्चों के कपड़ों के लिए हमने 3 लाख रुपए के रिलीफ़ के साथ उन इलाकों में भी जाकर अपनी वर्किंग की। और चूँकि वहाँ पर हमारे बहुत सारे जो मुहैयर हज़रात थे, डोनर तंजीमात थी, उनका रुझान चूँकि तोनसा और राजनपुर की तरफ ज़्यादा हो चुका था, जनूबी पंजाब की तरफ से, और जब हमारी टीम ने वहाँ पे महसूस किया कि वहाँ पर रिलीफ़ का काम अच्छे तरीके से हो रहा है और लोगों को रिलीफ़ मिल चुका है, तो फिर हमने फोकस किया कि दोबारा उन इलाकों की तरफ जाएँ जहाँ पर अभी तक रिलीफ़ का काम नहीं हो सका और लोगों को दूर उफ्तादा मकामात होने की वजह से मदद नहीं मिल रही। फिर हमारी टीम डेरा गाजी खान के अंदर पहुंची और डेरा गाजी खान के अंदर हमने 7,35,000 रुपया फ़ेज़ 1 के अंदर और दोबारा यानी कि टोटल 11,10,000 रुपये से हमने डेरा गाजी खान के अंदर अपना रिलीफ पैकेजेस को कंप्लीट किया और ये सिलसिला अभी तक जारी है। जितनी जिसकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम उनको रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से भी पैसे भिजवाते हैं और वहाँ पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। डेरा इस्माइल खान में हमारी टीम पहुंची और सबसे पहले DI खान के अंदर हमने 3,60,000 रुपये की मुआवनत के साथ वहाँ पर हमने जाकर उनको रिलीफ पैकेजेस फराहम किए। दूसरे फेज़ के अंदर हमने उनको 1,70,000 रुपये से उनकी साफ़ पानी की फराहमी, जो उनकी मोटरें बंद हो चुकी थी, पानी का मसला था, 3,000 की आबादी गंदा पानी पीने पर मजबूर थी, वो हमने उनकी सारी मोटरें भी चालू करवाईं, सोलर पैनल भी उनको लगवा के दिए और उसके बाद उनका पानी का मसला हल किया। इस तरीके से दोबारा उनको हमने मच्छरदानियाँ, अद्वियात और नकदी की शक्ल में 17 लाख रुपए की मुआवनत फराहम की। मजमूई तौर पर DI खान के अंदर हमारा 20,30,000 रुपये से इमदादी काम मुकम्मल हो चुके हैं। मेहराबपुर नवाबशाह सिंध के अंदर हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। शहरियार भाई की मुआवनत के साथ गारमेंट्स एसोसिएशन के साथ तावन करने के बाद हमने जितने भी उनके पास डेड स्टॉक जो न्यू कपड़े थे वो ट्रक भर के उनको वो भी फराहम किए। इसके अलावा 80,000 रुपये उनको एक दफ़ा भेजे और उसके बाद दोबारा हमने 1,05,000 रुपया उनको मच्छरदानियों के लिए दोबारा भेजे। हमारी टीम की तरफ से 1,85,000 रुपया और इसके अलावा हमारे जो गारमेंट्स की तरफ से जो हमारे एसोसिएशन के साथ तावन के साथ वहाँ पे वो जो कपड़े भेजे गए वो सारा हमने मेहराबपुर सिंध के अंदर भी हमारी टीम ने जाके काम किया। यहाँ से निकलने के बाद कुमराट वैली में बहुत ज़्यादा सैलाब आया था और दूर फकराला, बेला ग्वालदई के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर तकरीबन 500 सैलाब मुतासरीन घराने जो थे वो उनको हमने, और इसके अलावा टोटल जो है वो इसमें हमारे साथ एहसास फाउंडेशन हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इनका 12 लाख रुपया भी शामिल था उसके अंदर, और मजमूई तौर पर 56 लाख रुपए से हमने वादी कुमराट के अंदर अपना रिलीफ पैकेज कंप्लीट किया। इसमें बहुत दूर उफ्तादा मकामात के अंदर भी जहाँ पे गाड़ी की एक्सेस भी नहीं थी वहाँ पर हमारी टीमें पैदल पहुँची, लोगों का डाटा कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उनको जाकर उनके डोर स्टेप पर हमने रिलीफ राशन पैकेजेस भी फराहम किए। बाद यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान में हमारी टीम को इल्म यह हुआ कि वहाँ पर सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है और ख़ातर तरीके से वहाँ पर रिलीफ नहीं पहुँच पा रहा, अभी बर्फ़बारी का भी आगाज़ होने लगा है। तो रिलीफ राशन पैकेजेस, मेडिकल कैंप और बाकी जो हमारे साथ जो उनके नकद इमदाद की शक्ल में हम लोग जो उनके लिए कर सकते थे, इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारी डिंगा केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, उसके अलावा इंडस फाउंडेशन, कारी जहूर साहब है, उनकी फैमिली है गिलगित बल्तिस्तान से, और एहसास फाउंडेशन ने हमारे साथ मिलकर तावन भी किया और हमने एक प्लेटफॉर्म से वर्किंग करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में 6 मेडिकल कैंप लगाए हैं और इसके अलावा 20 से ज़ायद तकरीबन 20 या 21 देहात बनते हैं, इंतहाई दूर अफ्तादा मकामात थे जहाँ पर हमने ये मजमूई तौर पर 72 लाख रुपए की मालियत से
गिलगित बल्तिस्तान में हमने अपने भाइयों को, जो सैलाब मुतासरा भाई थे, इनको हमने रिलीफ फराहम किया। और अभी कल शाम को ही हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। 72 लाख का ये मेगा प्रोजेक्ट जो था ये गिलगित बल्तिस्तान का, उसको कंप्लीट करने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने डिंगा को और नेचर लवर डिंगा को ये एजाज़ हासिल है कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने सरकारी सतह पर इसको एडमिट भी किया। उनके जो चेयरमैन हैं उसके शिकायत सेल के, उन्होंने बाकायदा ख़ुद रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे साथ मुलाकात तय की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमारी खिदमात को इतराफ़ करते हुए, हमारे लिए ये उनका एक सुनहरी फ़िक्रा था कि हम हुकूमत होने के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच सके, जिन इलाकों में जाके आपने 6 मेडिकल कैंप भी किए और लोगों को जाके राशन रिलीफ भी फ्राहम किया। तो इस तरीके से हमारी जो टीम है अभी तक मजमूई तौर पर 2,38,66,000 रुपये के 2 माह के अंदर रिलीफ फ़ंड जो हमारे दोस्त अहबाब की तावन के साथ हमारे लिए किया गया था, वो 2,38,66,000 रुपये हम अपने भाइयों की, सैलाब मुतासरा भाइयों की खिदमत कर चुके हैं। इनमें कुछ ख़ास चीज़ आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी फ़ंड आते हैं वो सारे के सारे बराह रास्त खर्च किए जाते हैं। वकारुल हक साहब फैमिली की तरफ से 55 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन फ़ंड्स और बाकी अखराजात की मद में अभी तक खर्च हो चुके हैं, और ये फ़ंड के पैसों में से खर्च नहीं हुआ था कि इस वक्त तक नेचर लवर डिंगा के प्लेटफॉर्म से दीगर तंजीमात के तावन और हमारे मामनीन के तावन के साथ प्रोफेसर वकारुल हक साहब की ज़ेर निगरानी 2,38,66,000 रुपये के रिलीफ पैकेज मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें जो ख़ास बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारे जितने भी फ़ंड आते हैं वो सारे के सारे तमाम फ़ंड्स इसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हों या फिर खाने पीने के अखराजात हों, वो कतअन फ़ंड से इस्तेमाल नहीं होते। इस सिलसिले में प्रोफेसर वकारुल हक साहब की फ़ैमिली, रियाजुल हक साहब और दीगर इनके फ़ैमिली मेम्बरान की तरफ से फ़ंड की मद में और ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज, बाकी मामलात के लिए 55 लाख रुपए का अतिया किया गया है। इसके साथ हमारी जो दीगर बरादर तंजीमात थी, एहसास फाउंडेशन सीविया की तरफ से मजमूई तौर पर हमारे साथ 19 लाख रुपए के जो फ़ंड्स थे, वो इनकी तरफ से न सिर्फ हमारे साथ फ़ंड्स शामिल किए गए, बल्कि ये हमारे टीम मेंबर के तौर पर हर जगह पे हमारे शाना बशाना गए और वहाँ पर बतौर टीम मेंबर ही इन्होंने वहाँ पे हमारे साथ वर्किंग की। इसके अलावा जो हमारे साथ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, मेडिकल कैंप्स के लिए उन्होंने तकरीबन 1500 मरीज़ों की अद्वियात हमें फ़राहम की, जिसके लिए हम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन डिंगा के भी खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। हाजी इरफान अहमद बसवी साहब, इमरान बसवी साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी हमारे साथ भरपूर किस्म का तावन किया गया, और फंड रेजिंग के हवाले से हाजी इरफान साहब बहुत मुतहरक किरदार अदा करते हुए नेचर लवर डिंगा के प्लेटफॉर्म से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अल्लाह करीम उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी नासिर भट्टी साहब की तरफ से भी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया गया, और जब भी हमारा कैंप किसी भी अगले स्टेप के लिए निकलता है तो वो बाकायदा पूछते हैं कि अब आपका रिलीफ पैकेज किस तरफ जा रहा है, और वो हर दफ़ा हमारे साथ तावन फरमाते हैं। साबिक़ एमपी मियां तारक महमूद साहब की फ़ैमिली की तरफ से भी हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर फेज़ के अंदर वो हमारे साथ शामिल होते हैं। उनके फ़ैमिली मेम्बरान मियां असद साहब है, बाकी मियां ताहिर साहब है, उनकी दीगर फ़ैमिली मेम्बरान की तरफ से भी हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन हर फेज़ में किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करते रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे कुमराट वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबरान थे, जिनके तकरीबन 50 से 60 मेंबरान वॉलंटियर्स थे, जो फील्ड में जाकर काम करते रहे, लोगों का डाटा कलेक्ट करते रहे और उन तक राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। कुमराट वेलफेयर फाउंडेशन के भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा वहाँ पे DI खान के अंदर सुल्तान अहमद झंडीर एडवोकेट हैं, और उसके अलावा डॉक्टर तारक महमूद फैमिली है, वो वहाँ पे हमारी टीम मेंबर के तौर पे और वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इंडस फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे हरावल दस्ते का किरदार अदा करते रही, और वहाँ पे हमारे जाने से पहले उन्होंने डाटा भी कलेक्ट किया, और उसके बाद फील्ड में जाके हमारी रहनुमाई करते हुए डोर टू डोर जाते। यहाँ पर याद ना रहा हो, उनसे भी माजरत करूँगा कि तमाम लोगों के तावन के साथ पाकिस्तान के कोने कोने में नेचर लवर डिंगा पहुँची, और हर जगह पर डिंगा को ये एजाज़ रहा कि हम उस इलाके में पहुँचे जहाँ पर इससे पहले कोई बंदा नहीं पहुँच सकता था। ये सब प्रोफेसर वकारुल हक साहब की ज़ेर निगरानी हुआ। इनके और इनके टीम मेम्बरान के पाँव छलनी हो चुके हैं। मुश्किल दुश्वार गज़ीर तरीन इलाकों के अंदर हमारी टीम पहुँची, और ऐसे इलाकों में पहुँचे जहाँ पर राब्ता पुल नहीं है, जहाँ पर हमें कई कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। ये गिलगित के टूर के अंदर भी वकार साहब, ये अपने शहजाद भाई, ये तकरीबन 22 किलोमीटर जो है वो पैदल सफ़र करके हम लोग पहुँचे थे, हमारी टीम पहुँची थी। इसी तरीके से जो मलक जुल्फ़कार साहब हैं, शब्बीर बलड़ साहब हैं,
ये हेस्पर का एक मकाम है जिसका राब्ता पुल टूट चुका है। हुकूमत ने सिर्फ एक दफ़ा वहाँ पे हेलीकॉप्टर के राशन गिराया, उसके बाद दोबारा उन लोगों को भूल गए। और वो हेस्पर का गाँव जो है वो ग्लेशियर के ऊपर वाक़ है, ग्लेशियर के ऊपर गाँव आबाद है, जहाँ पे अभी टेम्परेचर ज़ीरो का है। तो वहाँ पे मलक ज़ुल्फ़िकार साहब, शब्बीर बल्लट साहब और दीगर टीम मेंबरान वहाँ पे पहुँचे और उनका तकरीबन एक पूरा दिन, रात भी और दिन भी वहाँ पे पहुँची, क्योंकि वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं था। पैदल सफ़र करके भी गए और राब्ता पुल से जो है एक साइड पे गाड़ी छोड़ी, दूसरी साइड से नई गाड़ी का अरेंज किया और बड़े मुश्किल कठिन रास्तों से पहुँचे। इस चीज़ का एतराफ़ जो है वह गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने भी किया कि आप जिन इलाकों के अंदर पहुँचे हैं वह अभी तक हम बदकिस्मती के साथ वहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो अब आप लोगों को जो ख़ुसूसी गुज़ारिश करने वाली ये थी कि ये मुख्तसरन सी वर्किंग आप लोगों के सामने पेश करने का मकसद ये था, अपने तमाम भाइयों को, अहलियान इलाका को बताने का मकसद ये था कि जो आप लोगों ने हमारी टीम के ऊपर एतमाद का इज़हार किया, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हमने मुश्किल तरीन सफ़र करने के बावजूद वो मुस्तहिकीन तक और अपने मुतासरीन तक पहुँचाया, जहाँ पे पहले कुछ नहीं पहुँचा था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारी टीम हमेशा काम करती है, उसका कोई डिफरेंट तरीक़ाकार है। उसमें ये होता है कि जहाँ पर भी कोई डिज़ास्टर, सैलाब, ज़लज़ला, तूफ़ान, कोई भी चीज़ आती है, हम सबसे पहले वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जानें बचाई जा सकें। उसके बाद दूसरा मरहला होता है उनको रिलीफ़ फ़राहम करने का, उनको कपड़े, अद्वियात, जूते, सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, राशन, खुराक, ये चीज़ें उनको फ़राहम की जाते हैं कि ताकि उनकी ज़िंदगी की डोरी बरकरार रहे और ये साँस उनका चलता रहे। इसके बाद तीसरा मरहला और जो सबसे कठिन मरहला होता है, वो होता है उनकी दोबारा आबादकारी का, जिसे रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ये मुश्किल तरीन मरहला होता है। हमारे अक्सर जो डोनर्स होते हैं, जो मुहैयर हज़रात होते हैं, वो पहले मरहले के अंदर या दूसरे मरहले के अंदर मुआवनत करने के बाद तीसरे मरहले में वो उस दिलचस्पी का मुज़ाहरा नहीं करते कि उन लोगों की आबादकारी के लिए अपना किरदार अदा करें। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब हम गिलगित बल्तिस्तान में गए, वहाँ पे हम एक ऐसे शख्स से भी मिले जो एक गार के अंदर, गार भी नहीं थी, सिर्फ पत्थर जुड़े थे, उनके पास जूते नहीं थे, उनके पास राशन नहीं था। हम उन लोगों तक भी पहुँचे। हम जगलोट गोरू के अंदर खैमा बस्ती में उस शख्स तक भी पहुँचे जिसके 13 ज़ाती मकान थे, ज़ाती मकानात थे। मैंने उनसे वज़ाहत की कि 13 कमरे थे या मकान थे। उन्होंने कहा कि ये पूरी कॉलोनी थी जिसके अंदर सारे जो वहाँ पे मज़दूर तबका था वो आबाद थे और अलग-अलग मकानात में अपनी फ़ैमिलियों के साथ रह रहे थे। दरिया का वो सैलाब जिस वक़्त आया, पत्थरों का ऊपर से बिल्कुल जो है वो एक तूफ़ान आया, तो वो पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो मुकम्मल डैमेज हो गई थी और 13 मकानात का मालिक वहाँ पर नीचे पथरीले फ़र्श के ऊपर बैठकर वो रोटी खा रहा था, जिस वक़्त हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो इस कंडीशन के अंदर हमने जगह-जगह ऐसे रिक्कत आमेज़ मनाज़र देखे कि यकीन करें हमें रोना आ रहा था। कुछ जगहों पे जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पे दवाई को सोने की तरह चोरी करने की कोशिश की गई। हमारी टीम के जो ट्रक थे, वहाँ से जो सारा राशन पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए सिर्फ़ आटे का एक थैला लेके गया। ऐसी चीज़ें भी नज़र आईं। इस तरह के मनाज़र नज़र आए कि जहाँ पे हमें लग रहा था कि ये जितना कुछ हमने किया, ये कुछ भी नहीं किया, इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों से ये गुज़ारिश करनी थी कि आगे मौसम सर्दी का आ रहा है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है सर्दी की और वहाँ पे 15 दिन के बाद बर्फ़बारी, अभी जब हम वहाँ पे मौजूद थे उस इलाकों में पहली बर्फ़बारी हो चुकी है। हमारे बहुत सारे भाई, बेशुमार, पाकिस्तान की 80% आबादी जो है वो अभी सैलाब से मुतासर है। इन लोगों की दोबारा आबादकारी के लिए इनको सर्दियों के लिए अशियाए खुर्दनोश और इनको गर्म कपड़े, इनको जूते, बिस्तर फराहमी के लिए एक बहुत वसी पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये अब हमारी कम्युनिटी, सारी की सारी कम्युनिटी के तावन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए दस्तबस्ता आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अपने भाई जो सैलाब से मुतासरीन हैं, उनके लिए बतौर इंसान, बतौर पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान जो हमारा किरदार अदा करना बनता है, वो आप ज़रूर अदा करें। और हमारे लिए जो मिसाल मौजूद है, अंसारे मदीना की मिसाल मौजूद है कि जब मुहाजिरीन मक्का वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने घरों का आधा-आधा हिस्सा निकाल के अपने भाइयों को पेश कर दिया। आज जिस तबाही से हम दो चार हो चुके हैं, वहाँ पर इस तरह के जज्बे की ज़रूरत है और मैं आप लोगों से ये गुज़ारिश करूँगा कि अपने उन भाइयों की मदद के लिए पहुँचें, इससे पहले कि हमारा ज़मीर हमें झंझोड़े, हमारा ज़मीर हमें ये कहे कि शायद हम कोशिश करते तो हमारे भाई मरने से बच जाते। उन लोगों से को मरने से बचाएँ, सर्दी से बचाएँ और उन लोगों की मदद को पहुँचे। यकीन करें, छोटे-छोटे बच्चे पत्थरों पे बैठे हुए देख के एक जगलोट गोरू के अंदर एक जब हम खैमा बस्ती में पहुँचे, वहाँ पे टोटल 11 खैमे थे, 72 अफ़राद उस खैमा बस्ती के अंदर आबाद थे। नीचे उनके लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ पत्थर थे और हुकूमत की तरफ से एक-एक खैमे के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ पत्थर थे और हुकूमत की तरफ से एक-एक खैमा
और एक गद्दा और एक बिस्तर फराहम किया गया था, जबकि खेमे में 9-9 10-10 लोग मौजूद थे। बारिश की हालत में ख़वातीन और बच्चे सिर्फ़ खेमे के अंदर हैं और बाकी तमाम लोग खेमे से बाहर शदीद बारिश के अंदर बाहर बैठे हुए थे। तो ये वो सूरत हाल थी जिसने हमें रुला कर रख दिया और हम लोगों ने समझा कि जितना कुछ हमने किया वो बहुत नाकाफ़ी है। तो आपसे ये ही मकसद था। अभी इससे के बाद हमारी टीम परसों इंशाल्लाह डेरा इस्माइल खान में दोबारा मेडिकल कैंप के लिए और अपने भाइयों की मदद के लिए रिलीफ राशन पैकेज लेकर रवाना हो रही है। इसके बाद हमने डेरा गाजी खान जाना है और अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमारा टारगेट है कि बर्फ़बारी से पहले पहले हम लोग बिस्तर, अद्वियात, गर्म कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े और उनका राशन लेकर हम दोबारा गिलगित बल्तिस्तान में भी जाएँ। उन तमाम इलाकों में पहुँचें जहाँ पर हमारे भाई, आपके भाई हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। और आपसे बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तान दोबारा इल्तमास करूँगा कि जागे। आपका 10,000, 20,000, 50,000 रुपया देना कतअन नाकाफ़ी है। जहाँ पर आपको बहुत बड़े जज्बे की ज़रूरत है। आपको अपने घरों से, अपनी ज़रूरियात से और अपने रोज़मर्रा के मामूलात से कट लगाने के बाद अपने भाइयों की मदद की ज़रूरत है। तो अपने जिस तरीके से भी आप जाना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तब भी, आप खुद जाकर उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन खुदा हम लोगों की मदद को पहुँचे। बहुत शुक्रिया।